आज का जो वीडियो है उसमें मैं मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और ऐसे प्रो टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो जो कॉमन स्ट्रगल हर एक ट्रेनर का होता है वो ये होता है कि पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स कैसे कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। लाइक एक बार तो चलो हम क्लाइंट जिम में से हमें रिफ़र किया जाता है या फिर हम ऐसे ही कन्वर्ट करके हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग में उसको लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रिन्यूअल, अगेन रिन्यूअल वो आना चाहिए, तब ट्रेनर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। एक बार पीटी आने से कोई ट्रेनर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती। आपकी जो वैल्यू है वो क्लाइंट जब आपका पीटी रिन्यू करेगा, मतलब रिन्यू करेगा तो क्या होगा कि उसको रिज़ल्ट मिल रहा है, इसीलिए वो रिन्यू करता है। अगर उसको रिज़ल्ट मिलेगा तो वो दूसरे क्लाइंट को भी प्रीफर करेगा और आपकी जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो उसके मैं प्रो टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि कोई भी क्लाइंट आपको देख के अट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है वो परफेक्ट ट्रेनर जैसी दिखनी चाहिए। आपका ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, आपका जो ड्रेस है वो एज अ ट्रेनर जो प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। वो आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी है। कोई भी क्लाइंट आपको कुछ पूछने के लिए आएगा कि सर ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, डाइट में मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो आप प्रोफेशनल दिखते हो, ट्रेनर दिखते हो, तो ही वो आपको देख के आपके पास आएगा। तो फर्स्ट आप पर्सनालिटी आपकी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ग्रूमिंग एंड ड्रेसअप परफेक्ट होना चाहिए। जो सेकंड बात है वो है कि हर एक क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप होने चाहिए और उसको ट्रस्ट आना चाहिए कि आप एक नॉलेजेबल ट्रेनर हो। ठीक है, आप जनरल ट्रेनिंग में काम करते हो तो सबसे पहले हर एक क्लाइंट के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल ट्रेनिंग में काम कर रहे हो तो बस ये एक्सरसाइज जैसे करनी, ये एक्सरसाइज जैसे करनी है, वहाँ पे उसको छोड़ के आप चले आ रहे हो। जेन्यून रिलेशन एक बार डेवलप करो। जनरल ट्रेनिंग में ही आपका फ्यूचर डेवलप होता है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप जनरल ट्रेनिंग जिम में देते हो तो वहाँ पे आप अपना बेस क्रिएट करते हो। वहाँ पे हर एक क्लाइंट के साथ रिलेशन आप मेंटेन करो। हर एक क्लाइंट को ऐसा ट्रस्ट आना चाहिए कि आपके पास नॉलेज है, एक्सरसाइज का नॉलेज है, डाइट का नॉलेज है और वो भी जेन्यून नॉलेज है। हर एक क्लाइंट को गाइड करो। ऐसा मत सोचो कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग में हूँ तो ही हर एक क्लाइंट को गाइड करूँगा। अपना 100% दे के आप एवरी क्लाइंट को गाइड करो और वो भी जेन्यून तरीके से गाइड करो। ऐसा नहीं कि मैं इसको पर्सनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करूँगा तो ही इसको गाइड करूँगा, ऐसा मत करो। कोई क्लाइंट पैसे वाला है तो उनको मैं ज़्यादा गाइड करूँगा, अच्छी सलाह देता हूँ, और कोई क्लाइंट है तो जो देखने में कोई उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो पैसे वाला है तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन क्लाइंट कैसा है। ठीक है, हर एक की पर्सनालिटी देख के हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। इसीलिए ऑलवेज हर एक क्लाइंट को इक्वली हमें ट्रेन करना चाहिए, इक्वली हमें जो गाइड करना चाहिए और उसके साथ जेन्यून रिलेशन डेवलप करने हैं और उसको ट्रस्ट आना चाहिए कि आप जेन्यून हो। उसके बाद आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग में हो या फिर कोई क्लाइंट को पर्सनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करते हो तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि अभी तक हमने बात की कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर आप नए क्लाइंट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की। उसके बाद अब बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लाइंट के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए। लाइक कोई भी क्लाइंट आता है तो ऐसे नहीं कि चलो सर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे वार्म अप करो, ये पुशअप करो, ये करो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लाइंट की मेडिकल कंडीशन पूछने से स्टार्ट होता है। क्योंकि हर एक क्लाइंट का मेडिकल कंडीशन सेम नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं, डायबिटीज़ के साथ आते हैं, कोई इंजरी है, सर्जरी है, तो आपको कुछ पता है कि नहीं है।
अगर पता नहीं है और आप वर्कआउट स्टार्ट करवाते हो तो हो सकता है कि सीरियस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर का क्लाइंट है और आप उसको रनिंग करवाते हो या फिर कोई ज़्यादा वेट लिफ्ट करवाते हो तो हो सकता है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। वो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपको कोई इंजरी या सर्जरी है कि नहीं है, अगर है तो डॉक्टर ने क्या बोला है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड ऐसी कोई कंडीशन है कि नहीं है। अगर कुछ भी है तो डॉक्टर के पास क्लियरेंस लेने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आफ्टर मेडिकल हिस्ट्री नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो रहेगा क्लाइंट्स के मेजरमेंट्स, बीसीए रिपोर्ट्स एंड बिफोर आफ्टर के फोटोज। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो क्लाइंट्स के मेजरमेंट्स हमें लेने चाहिए। हर एक बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट्स हमारे पास विथ डेट होना चाहिए। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, थाई, बेली फैट, ये सब के मेजरमेंट्स पहले हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बीसीए रिपोर्ट, नॉट बीएमआई रिपोर्ट। हर हर कोई के दिमाग में यही है कि बीएमआई रिपोर्ट, बीएमआई रिपोर्ट, ट्रेनर भी वही बोलते हैं कि बीएमआई रिपोर्ट, लेकिन बीएमआई रिपोर्ट जैसा कुछ नहीं होता। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है और वो साइंटिफिकली प्रीफिक्स है, वो बीएमआई बोला जाता है। बीसीए रिपोर्ट होता है। बीसीए रिपोर्ट मतलब बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। वो एनालिसिस में हमारे बॉडी में कितने मसल्स है, कितने फैट है, कितना वाटर है, कितने मिनरल्स है, सेगमेंट वाइज एनालिसिस, हमारा बीएमआई क्या है, हमारा विसेरल फैट क्या है, वो सब एनालिसिस वो रिपोर्ट्स में होता है। और जब क्लाइंट इनिशियली जिम ज्वाइन करते हैं तभी हमें वो रिपोर्ट्स करवाने चाहिए और वो भी एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोटोज क्लिक करने हैं। क्लाइंट जब ज्वाइन करता है तो हमें उसके फ्रंट साइड का फोटोज, साइड व्यू एंड बैक साइड के फोटोज भी क्लिक करने हैं, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ वही फोटो हमें क्लाइंट्स को दिखाने हैं कि सर जब आपने ज्वाइन किया था तब हमारा ये बॉडी था और आफ्टर 3 मंथ हमारे बॉडी में ये चेंजेस है। ठीक है, तो ये तीनों जो मेजरमेंट्स है वो आप कंप्लीटली फॉलो करोगे तो क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, आफ्टर 3 मंथ मुझे भी जो प्रोग्रेस है वो दिखेगा। जो मेजरमेंट्स है उसमें भी हम दिखा सकते हैं कि 3 मंथ के पहले आपका बेली फैट इतना था, 3 मंथ के बाद आपका बेली फैट ये है। हो सकता है कि वेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन बीसीए रिपोर्ट जो है उसमें हम जो वेट फ्लक्चुएशन है वो देख सकते हैं। हो सकता है कि 3 मंथ में शायद 5 kg वेट ही रिड्यूस होगा, तो क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि सर 3 मंथ में 5 kg मतलब कुछ नहीं है। तो हम बीसीए रिपोर्ट में उसको दिखा सकते हैं कि सर 5 kg लॉस हुआ, लेकिन हमारे मसल्स कितने गेन हुए, हमारा फैट कितना लॉस हुआ, उसमें हम एक्चुअली वो देख सकते हैं। हो सकता है कि फैट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, 10 kg फैट लॉस हुआ है, लेकिन जो हमारे मसल्स है वो 5 kg इंक्रीज हुए हैं। इसलिए जो वेट का वेरिएशन है वो सिर्फ 5 kg का है। लेकिन ऑलवेज क्लाइंट को वो बात कन्विंस होनी चाहिए कि आपका ऑल ओवर कंपोजिशन इंप्रूव होना चाहिए, ना कि वेट के ऊपर फोकस हो। सिर्फ वेट स्केल के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। उसका बॉडी का कंपोजिशन इंप्रूव हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो रहा है, वो क्लाइंट को दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फोटो खींचे थे तो 3 मंथ पहले जो क्लाइंट के फोटो थे, उसके बाद 3 मंथ के बाद का जो फोटो है वो आप बिफोर आफ्टर में क्लाइंट को दिखा सकते हो। ये तीनों मेजर्स में क्लाइंट को डिफरेंस दिखेगा तो वो 100% आपका पीटी रिन्यू करेगा ही, क्योंकि उसको जो उसने मनी पे किए थे उसकी वैल्यू दिखेगी। तो क्लाइंट को जो चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो आप दे सकते हो, आपने दिया है तो क्लाइंट को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये मेजरमेंट्स, बीसीए रिपोर्ट एंड फोटोज क्लिक करते हो तो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहेगी कि आपको भी 3 मंथ के बाद ये तीनों मेजर्स में रिजल्ट्स देने ही है। और क्लाइंट्स को भी ऐसा लगेगा कि ये तीनों मेजर्स में मुझे रिजल्ट दिखेगा, तो उसको भी इंटरनल मोटिवेशन रहेगा कि नहीं मुझे भी रिजल्ट्स लेना है, मुझे भी रिजल्ट्स लेना है। और क्लाइंट को एक बार आपके पीटीस में फीस पे कर दी तो उसके बाद वीकली अपडेट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इनिशियली वेट कर लिया, मेजरमेंट्स कर लिया, बीसीए रिपोर्ट कर लिया तो आफ्टर 3 मंथ ही सब आप वापस रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं होता।
एवरी वीक क्लाइंट के पास से आपको अपडेट्स लेनी है कि सर वीकली एक बार हम वेट करेंगे कि आपका वेट क्या है। वीकली वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल है, वर्कआउट में चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। वो सब आप वीकली अपडेट्स क्लाइंट के पास से लेते हो तो ही पता चलेगा। एवरी डे क्लाइंट को पूछो कि सर आपका डाइट कैसा था, यस्टरडे आपने क्या डाइट फॉलो किया, आज का डाइट कैसा रहेगा। वो क्लाइंट को पूछते रहना चाहिए। सर आपकी नींद कैसी है, वाटर इनटेक क्या है। आप क्लाइंट को वो बात एवरीडे कन्वर्जेशन करोगे तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि नहीं सर जो है वो मेरे रिजल्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और मेरा जो रिजल्ट है वो सर को भी चाहिए। मतलब क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। सो ऑलवेज क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व रहिए, उनके रिजल्ट को लेके आपको भी थोड़ी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब बातें आप फॉलो करते हो तो क्लाइंट को भी मोटिवेशन रहेगा और वो भी वर्कआउट के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कि हर एक क्लाइंट के ब्लड रिपोर्ट्स करवाने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को भी पता नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर या फिर उसके ब्लड का जो शुगर है वो हाई है, लीवर की कंडीशन खराब है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड ज़्यादा है कम है, वो क्लाइंट को भी कई बार पता नहीं होता। इसलिए आप ब्लड रिपोर्ट्स करवाओगे तो वो कंडीशन भी आप जान पाओगे, क्लाइंट को प्रोग्रेस करने में भी इजी रहेगा। आप एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड रिपोर्ट्स में चेक करते हो, अगेन आफ्टर 3 मंथ आप ब्लड रिपोर्ट करते हो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल देख सकते हो, ब्लड शुगर लेवल देख सकते हो। अगर क्लाइंट का कोलेस्ट्रॉल पहले ज़्यादा था तो वो कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उसमें भी आप प्रोग्रेस क्लाइंट को दिखा सकते हो। विटामिन D3 एंड B12 अगेन मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन D3 एंड B12 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए, मसल गेन के लिए। मैंने वीडियो भी बनाया है कि D3 हमारे मसल गेन के लिए कितना ज़रूरी है। सो ब्लड रिपोर्ट्स में ये सब बातें आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हर एक क्लाइंट के साथ ओपन एंड क्वेश्चन के साथ आप कम्युनिकेट करो। क्लाइंट को ऐसा नहीं चाहिए कि आप ही बोलो, क्लाइंट को भी बोलने का मौका देना चाहिए और तभी जाके आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्लाइंट को आखिरकार चाहिए क्या। तो क्लाइंट को ओपन एंड क्वेश्चन से बात आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक पूछ सकते हो कि सर आपका गोल क्या है, तो वो भी डिस्क्राइब कर सकेंगे कि सर मेरा ये गोल है, वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है। ठीक है, जो उसको बोलने का मौका मिलेगा तो उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं जो मुझे चाहिए वो सर मुझे दे सकते हैं। बाद में आप पूछ सकते हो कि सर आपका करंट वर्कआउट एंड डाइट क्या है, तो वो उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आप पूछ सकते हो कि आप कितने दिन जिम आते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछो जिसके बाद क्लाइंट को ज़्यादा बोलने का मौका मिले और वो ओपन हो सके। अगर क्लाइंट ज़्यादा बोलेंगे, वो अपने बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो आप भी उनको अच्छे से जान पाओगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि जो क्वेश्चन में हाँ या ना, सिर्फ सर आपको वेट लॉस करना है तो क्लाइंट बोलेगा हाँ, सर आपको प्रोटीन लेते हो तो हाँ। मतलब जो क्वेश्चन के बाद आप क्लाइंट को जान सकते हो, ऐसे ओपन एंड क्वेश्चन के साथ क्लाइंट के साथ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए और वो कम्युनिकेशन भी जेन्युइन होना चाहिए। कि आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो एक हाथ से मोबाइल देख रहे हो या फिर दूसरे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। हर एक जो बात है उसमें यस, वेरी गुड, नाइस, ऐसे ऐसे बीच में आपको बोलना है, क्योंकि क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा, क्लाइंट को भी लगेगा कि नहीं आप जेन्युइनली उनकी बात सुन रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें से क्लाइंट की क्या गलती है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तभी आपके माइंड के बैकग्राउंड में ये सब सेट होना चाहिए कि क्लाइंट अपने डाइट के बारे में क्या बोल रहा है, तो उसमें प्रोटीन कम है, कार्ब्स कम है या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट वो चल रहा है।
वर्कआउट के बारे में वो बता रहे हैं, तब हमें पता चल जाना चाहिए कि वो वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कार्डियो उसके वर्कआउट में ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्लाइंट की जो मिस्टेक है वो हम उसको बताएंगे, और वो बताने का भी एक अलग तरीका है। क्लाइंट को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ये आप गलत कर रहे हो, डाइट में ये नहीं होना चाहिए, ये आपकी गलती है, वर्कआउट में ये नहीं होना चाहिए, ये आपकी गलती है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम क्लाइंट को भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं सर मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे गलत नहीं बोल रहे। सो ऑलवेज क्लाइंट को ऐसा बोलना चाहिए कि सर डाइट ये आप कर रहे हो तो इससे अच्छा रिजल्ट्स लेने के लिए हम इसमें थोड़ा प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। वर्कआउट में आपके वर्कआउट में मैंने जैसे देखा कि आपने डिस्क्राइब किया कि आप कार्डियो ज़्यादा कर रहे हो, तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप गलत हो ऐसा कभी मत बोलो, क्योंकि क्लाइंट को वो अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑलवेज क्लाइंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो भी सजेशन है, जो भी क्लाइंट की गलती है, वो हमें रिस्पेक्टफुली उनको बतानी चाहिए, उनको गलत ठहरा के हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट की मिस्टेक भी हमें आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट जो आता है वो है कि क्लाइंट को हमें उनका जो गोल है वो हमें सजेस्ट करना है, ठीक है। कई बार क्लाइंट का गोल क्या होता है कि सर मुझे 2 महीने में 10 kg वेट लॉस करना है, या फिर मुझे सर जल्दी से बॉडी बनानी है, 1 साल में मेरी शादी है तो उससे पहले मुझे आपके जैसी बॉडी बनानी है। तो ऐसे गोल जब क्लाइंट के होते हैं ना, तब हमें उसको जो सच्चा रास्ता है वो दिखाना चाहिए कि सर एवरेज जो वेट लॉस है वो वीकली आपका जो टोटल वेट लॉस है उनका 1% हम वेट लॉस कर सकते हैं, वो उनको हेल्दी वेट लॉस बोला जाता है, राइट। तो जो साइंटिफिक वे है वो हम क्लाइंट को बताएंगे, और उसके ऊपर से जो गोल सेट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रास्ता होगा, जो नेक्स्ट वे होगा, कौन से रास्ते पे हम चलेंगे, वो क्लाइंट को दिखाना चाहिए। तभी जाके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। अगर क्लाइंट बोलेगा कि सर ये करना है, आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी वर्कआउट उनको सजेस्ट करते हो, क्लाइंट का जो गोल है वो हमें उसको सजेस्ट करना है, उसके ऊपर से हम वर्कआउट सजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर से हम डाइट सजेस्ट करेंगे। तो क्लाइंट को ऑलवेज उनका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर अचीवेबल नहीं है, क्लाइंट का गोल रिलीवेंट नहीं है, स्मार्ट गोल नहीं है, तो वो एज अ ट्रेनर आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि सर ये साइंटिफिक वे है, ये हेल्दी वे है, हमें वैसे ही चलना है। तो वर्कआउट में भी हम वैसे ही सजेस्ट करेंगे कि क्या वर्कआउट होना चाहिए, उसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डाइट में भी हमें हेल्दी पैटर्न फॉलो करनी है, लाइक प्रोटीन भी होना चाहिए डाइट में, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स का भी क्या इंपॉर्टेंस है वो सब बात हम उनको समझाएंगे। एज अ ट्रेनर इतना बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाके क्लाइंट आपके पास लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि क्लाइंट को ये भी पता होना चाहिए कि जनरल ट्रेनिंग में और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अगर क्लाइंट आपके पास आता है, ये सब बात करने के बाद क्लाइंट को ये भी पता होना चाहिए कि पर्सनल ट्रेनिंग में उनको क्या एडवांस या फिर क्या पर्सनलाइज मिलेगा। तो उसमें आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आपको 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी, कि एवरी काउंट में, एवरी सेट में मैं आपके पास रहूँगा, एवरी काउंट आप अच्छे से करते हो कि नहीं करते हो, उसमें क्या गलती है, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, वो सब आपको क्लाइंट को बताना है। उसके बाद आपका जो डाइट है वो भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ, वो भी उनको पता होना चाहिए कि जनरल ट्रेनिंग में शायद बहुत सारे जिम में डाइट्स मिलते होंगे, लेकिन वो डाइट कैसे होते हैं कि एक फिक्स पैटर्न होता है, वो हर एक क्लाइंट को देते हैं। लेकिन जब आप पर्सनल ट्रेनिंग में आते हो तो पर्सनल ट्रेनिंग में मैं आपके गोल के अकॉर्डिंग क्या प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का रेशियो होना चाहिए, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा, या फिर उसके ऊपर मैं पूरा आपका डाइट डिज़ाइन करके आपको देने वाला हूँ। उसके गोल के अकॉर्डिंग
आपको वर्कआउट भी उनको देना है, क्लाइंट को ये भी आपको बताना है कि सर आपका गोल मसल गेन है, आपका गोल वेट लॉस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट सेट करूंगा कि ये एक्सरसाइज मंडे को रहेगी, ये एक्सरसाइज ट्यूसडे को, पूरे वीक का वर्कआउट क्लाइंट को देना है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आया, आज क्या करेंगे, क्लाइंट आएगा तब हम सोचते हैं और उसके ऊपर से हमारे दिमाग में जो आया वो उनको करवा देते हैं, या फिर आप जो एज अ ट्रेनर आप जो वर्कआउट फॉलो करते हो वो वर्कआउट आप सबको करवाते हो, या फिर एक क्लाइंट का जो वर्कआउट है वो सभी क्लाइंट को करवाते हो। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा करोगे तो लंबे टाइम तक आप ये फील्ड में नहीं टिक पाओगे। हर एक क्लाइंट का कस्टमाइज वर्कआउट प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर गोल। ऐसे ही आप वर्कआउट डिजाइन करो। वेट लॉस का गोल है तो वेट लॉस में आपको सबको पता होगा, या फिर आप जानिए कि वेट लॉस में क्या वर्कआउट होना चाहिए। कार्डियो होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और फंक्शनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अगर मसल गेन कर रहे हो तो हाइपरट्रोफी वर्कआउट क्या होना चाहिए, कौन सी रिपीटेशंस की रेंज होनी चाहिए, कंपाउंड एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा वर्कआउट का पूरा प्लान आपको रेडी करके क्लाइंट को देना है कि सर ये वीक में या फिर ये मंथ में या फिर नेक्स्ट 3 मंथ हम ये वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करेंगे। 3 मंथ का वर्कआउट प्रोग्राम आपके पास रेडी होना चाहिए और वो कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए और क्लाइंट के पास भी होनी चाहिए। तो क्लाइंट को लगेगा कि नहीं, ये प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, मेरे गोल के अकॉर्डिंग मेरा वर्कआउट डिजाइन हुआ, मेरे गोल के अकॉर्डिंग मेरा डाइट भी डिजाइन हुआ। तो आपको लंबा टिकना है, लंबी गेम खेलनी है, तो ये सब बातें आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट आता है कि मोटिवेशन। हर एक क्लाइंट को मोटिवेशन चाहिए। अगर उनको इंस्टिंक्ट या फिर अंदर से मोटिवेशन है तो वो हो सकता है कि अपना गोल अपने हिसाब से अचीव कर सकता है, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी टिप्स या फिर ट्रिक्स यूज करके वो वेट लॉस भी करेगा, मसल गेन भी करेगा। ठीक है, लेकिन एज अ पर्सनल ट्रेनर आप उनको मोटिवेट करोगे। आपके पास कोई भी क्लाइंट है तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, मेंटली भी मोटिवेट आपको करना पड़ेगा, फिजिकली एक्सरसाइज में भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काउंट्स में चलो 1 more rep, वो ही सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता। बहुत बार क्लाइंट को मेंटल भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि क्लाइंट को रिजल्ट दिखने कम हो जाएंगे या फिर रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, तब जाके क्लाइंट का मेंटल मोटिवेशन भी कम होगा। तब आपको उसको जो साइंटिफिक वे है वो समझाना है कि सर क्यों हम स्लो डाउन चल रहे हैं, हम उसको बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट को मेंटली भी हमें ही बूस्टअप करना है। तो जब आप वैसे चलोगे तो क्लाइंट को भी आपके पास रहने में मजा आएगा, वो भी वर्कआउट अच्छे से करेगा और डाइट भी अच्छे से करेगा। नेक्स्ट जो आता है वो है कि पर्सनल ट्रेनिंग में आपका 100% अटेंशन होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ कि पर्सनल ट्रेनर्स जो है वो क्लाइंट क्लाइंट अकेले करते हैं, या फिर अकेले काउंट्स करते हैं, पर्सनल दूसरों के साथ बात करता है, या फिर एक जगह बैठ जाता है और क्लाइंट को कहता है कि आप ये करो, चलो आप काउंट रिपीटेशंस करो, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4, ऐसे चलता रहता है। वो एक जगह पर बैठ जाता है और क्लाइंट्स अपने हिसाब से सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा करोगे तो क्लाइंट को फील नहीं होगा कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि एज अ ट्रेनर आप उनके गोल में उनके साथ आप इन्वॉल्व हो, तब जाके उनको मोटिवेशन आएगा। सो ऑलवेज मेरा पर्सनल सजेशन है कि कभी बैठ के पर्सनल ट्रेनिंग मत दो। आप ऑलवेज क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व रहो, क्लाइंट के सराउंडिंग घूमो, ताकि पता चले उनका पोस्चर क्या है, वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं। आप बैठ जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्लाइंट का पोस्चर क्या है। आपको उन गोल अचीव करने में उनकी 100% हेल्प करनी है। उसने पे कर दी है तो आप अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से, कॉल आया तो कॉल में बात करते करते आप चले जाओगे, क्लाइंट अपने हिसाब से वर्कआउट करेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चलो कभी कभार की बात सबको ही समझ सकता है, लेकिन क्लाइंट को फील होना चाहिए कि ये ट्रेनर को भी मेरे गोल अचीव करने में उनको भी इंटरेस्ट है। आप ऐसे बैठ के काउंट करोगे 1 2 3 4, या फिर आप ऐसे खड़े रहोगे, आप में एनर्जी नहीं दिखेगी, ट्रेनर में एनर्जी नहीं दिखेगी, तो क्लाइंट को क्या घंटा मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। सो ऑलवेज आप
मोटिवेट रहो, आप में एनर्जी दिखनी चाहिए, आप में से पॉजिटिव वाइब्स क्लाइंट्स को मिलने चाहिए, तब जाके वो अच्छे से वर्कआउट करेगा, मोटिवेशनली वर्कआउट करेगा। बाकी उनको मजा नहीं आएगा वर्कआउट करने में। एक तो सुबह 6 बजे आप पर्सनल ट्रेनिंग में आते हो, क्लाइंट भी नींद में से उठ के आता है, आप भी नींद में से उठ के आते हो, और ऐसे मुंह रख के आप काउंट करते हो या फिर पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हो, तो क्या क्लाइंट को रिजल्ट्स मिलेगा? कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज जब भी आप ट्रेनिंग दो, तब पॉजिटिव वाइब्स के साथ, एक एनर्जी के साथ, क्लाइंट के साथ आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्लाइंट को ऑलवेज, अगर आपके पास नया क्लाइंट है तो उनको स्मॉल पैकेज का सजेशन देना चाहिए। अगर क्लाइंट को आप ट्रायल दे रहे हो, 2 दिन 3 दिन आपने ट्रायल दिया, उसके बाद क्लाइंट्स को आपको ही बताना पड़ेगा कि सर ये हमारा ट्रायल ख़त्म हो गया, अगर मेरी सर्विस आपको अच्छी लगी तो आप पर्सनल ट्रेनिंग का जो मेरा पैकेज है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें ऑलवेज हमें स्मॉल पैकेज से सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लाइंट का बजट नहीं होता, या फिर हर एक क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं आता। 2 दिन में तो कोई क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करेगा। सो उनको सजेस्ट कीजिए कि आप 1 मंथ का पर्सनल ट्रेनिंग का पैकेज लो, उसके बाद जो आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं 1 मंथ में, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भी रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप लंबा पैकेज ले सकते हो। सो हो सकता है कि क्लाइंट को आप छोटा पैकेज सजेस्ट करो, बड़ा पैकेज भी सजेस्ट कर सकते हो, पर एज पर जनरल आप छोटा पैकेज सजेस्ट करो और बोल सकते हो कि बाद में आप बड़ा पैकेज ले सकते हो, तो हर एक क्लाइंट को कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है कि हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट है, 3 मंथ आपका पीटी किया, या फिर आपने ट्रायल दिया है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, उसके बाद अगर क्लाइंट मना करता है, क्लाइंट बोलता है कि नहीं सर मुझे अब पीटी नहीं करना है, या ट्रायल लेने के बाद बोलता है कि नहीं मैं थोड़े टाइम के बाद पर्सनल ट्रेनिंग रखूँगा, या फिर 3 मंथ 6 मंथ आपका पीटी था और वो पीटी वापस डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो आपका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पीटी छोड़ दिया तो सर मेरे साथ रिलेशन कट कर रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन ही होने चाहिए, अगर वो आपके पीटी में है या फिर नहीं है, आपकी रिलेशन उनके साथ बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी आपको देना है। जिम में आते हो तो हाय हेलो, हेलो सर हाउ आर यू, क्या चल रहा है, वर्कआउट क्या चल रहा है, आपका डाइट, उसमें आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन ही होने चाहिए। पीटी छोड़ दिया तो रिलेशन कट, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फिटनेस फील्ड में ही काम करना है। आगे जाके वही क्लाइंट हमें मिलने वाले हैं, उनके रेफरेंस वाले क्लाइंट्स ही हमें मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अपना बिहेवियर खराब करेंगे तो आगे जाके हम टिक नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज क्लाइंट आपके पास है, आपका पीटी लेते हैं या फिर डिसकंटिन्यू करते हैं, हमें ऑलवेज उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी प्रो टिप्स थी जो इतने सालों में मैंने अपने आप आइडेंटिफाई की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है तो आप ये फॉलो करो, अगर ये फॉलो करते हो तो 100% आपके पास क्लाइंट्स रहेंगे और आप लंबे टाइम तक ये फिटनेस फील्ड में रह सकते हो। सो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।